हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने का नियम। यानी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यदि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए तो किन नियमों के तहत चल के हम आसानी से भाग की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टेप जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग भाग दें, किन नियमों का पालन करके भाग दें ताकि आसानी से भाग दे सके। मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाल दिया है, यहां देखिएगा स्टेप 1 मैं लिखूंगा, चरण 1 लिखूंगा। पहले हम लोग चरण लिख लेंगे, टोटल कितने चरणों में हम काम करेंगे, फिर उदाहरण के द्वारा हम लोग एक एक चरण का डिस्क्रिप्शन भी जानेंगे कि क्या हमने लिखा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि सर्वप्रथम पहला स्टेप में भाजक तथा भाज्य को पदों के घात के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहला स्टेप आप याद रखेंगे कि जो भी भाजक या भाज्य होगा उसके पदों को जो है घात के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ये काम करेंगे हम लोग। स्टेप 2 में क्या होगा अभी इसको लेके हम लोग बात करेंगे। पहले मैं नियम लिख रहा हूं। स्टेप 2 में क्या किया जाएगा, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए, है ना, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में, है ना, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी भागफल का पहला पद यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए भाजक के पहले पद से जो है भाज्य के पहले पद में क्या करना होगा, आपको भाग देने का काम करना होगा। स्टेप 3 में देखेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, अभी बात करेंगे हम लोग, एक एक करके बात करेंगे। अब जो है स्टेप, यहां तो हमने भाग दे दिया तो कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा। तो इस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद को गुणा करें। क्या करें, गुणा करें और गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर घटा दें। क्या करें हम लोग, घटा दें। चलिए ठीक, आइए स्टेप 4 में देखिए कौन सा काम किया जाएगा। स्टेप 4, ये तीसरा स्टेप में इस तरह का काम हम लोग करेंगे कि घटा देंगे उसको, गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर, और उसको क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, है ना, नया भाज्य कौन हो जाएगा, जो शेषफल होगा। नए भाज्य जो शेषफल होगा वही क्या हो जाएगा, नया भाज्य हो जाएगा। नए भाज्य को पहले की भांति भाजक से भाग दे, है ना। जिस तरह से हमने पहले देखा कि भाई जो भाजक का पहला पद है उस पहले पद से जो है भाज्य के पहले पद में क्या करेंगे, भाग देने का काम करेंगे, वैसे ही जो है भाग दें। ठीक है, क्रिया तब तक
जारी रखे जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए अथवा शेषफल का घात भाजक के घात से कम न हो जाए। भाग देने की प्रक्रिया उस समय तक हम लोग जारी रखेंगे जब तक कि जो शेषफल है या तो 0 ना हो जाए, है ना, अथवा शेषफल का जो घात है वो भाजक के घात से कम ना हो जाए। ये जो 4 स्टेप मैंने लिखा है, इस चारों स्टेप को हम लोग जो है अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं और इसको डील भी करते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। आपकी किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 है। मैं जो है इसको पहले स्टेप का पालन करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा। क्वेश्चन है 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को 2 प्लस x से भाग दे, है ना। तो ये क्वेश्चन है यहां पे कि भाई इसको क्या करें, 2 प्लस x से भाग दे। तो स्टेप 1 याद रखिए यहां पे। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहले स्टेप में मैंने क्या बताया गाइस, सर्वप्रथम भाजक तथा भाज्य के पदों को घात के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। पहला स्टेप मैंने बताया, यानी यह जो है भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। इससे हमको इसमें भाग देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको घात के घटते क्रम में सजाएंगे, यानी सबसे ज्यादा घात वाला लिखेंगे फिर कम। तो ये 2 प्लस एक्स को यहां हम लिखेंगे x प्लस 2, और फिर इसको लिखेंगे जो सबसे ज्यादा घात क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। घात के घटते क्रम में पहले इसको हम सजा दिए। ये पहला स्टेप का तो काम हो गया। दूसरे स्टेप में क्या है, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए, यानी यहां पे पहले क्या आएगा, ये भागफल का जगह है, यहां पहले क्या आएगा, इसको प्राप्त करने के लिए भाजक के पहले पद से, यहां लिखा हुआ ना, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग दें। यह है भाज्य और यह है भाजक। भाज्य का पहला पद क्या है बाबू, यहां मैं रफली काम कर रहा हूं, 2x स्क्वायर है, और भाजक का पहला पद क्या है, तो x है। इस पहले पद, ये जो पहला पद है भाज्य का, इस भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो x से कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, 2x। अब यह जो भागफल आया है, इस भागफल को यहां हम लोग पहले लिख देंगे 2x। दूसरा स्टेप का काम तो हो गया। अब कह रहा है क्या, स्टेप 3 में इस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद को गुणा करें, यानी यहां जो भागफल हमने लिखा है इससे इसके प्रत्येक पद, 2 पद है यहां, दोनों में हम गुणा करेंगे, ये भाजक है। और गुणा कर कर जो है इसको भाज्य के नीचे लिख दें, और भाज्य के नीचे लिखकर क्या करें, घटा दें। देख रहे हैं ना। तो यहां हम काम करेंगे। अब 2x से जो है x में गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, और 2x से 2 में गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4x, और घटा देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा बाबू, विपरीत हो जाएगा। यहां देखिए 2x स्क्वायर प्लस में, यहां माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया। 3x यहां प्लस में है और 4x माइनस में है, सोल्व करेंगे तो माइनस x आएगा, और प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो काम हमने कर दिया, ये हमारा शेषफल बच गया। अब कह रहा है फिर यहां स्टेप 4 में क्या कह रहा है, भागफल का दूसरा पद प्राप्त करने के लिए, यानी इसके बाद अब क्या आएगा, इसको प्राप्त करने के लिए जो नया भाज्य है, नया भाज्य कौन है, ये जो शेषफल आया हुआ है, इसको जो है पहले की ही भांति, यानी जिस प्रकार से हमने पहले में क्या किया, ये भाज्य जो है इसके भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दिया, उसी तरह से इसके पहले पद में जो है भाजक के पहले पद से क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। यहां पे भाग दें,
और कह रहे हैं क्रिया उस समय तक जारी रखें, तब तक जारी रखें जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। ये शेषफल जब तक 0 ना हो जाए उस समय तक जारी रखें, अथवा शेषफल का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। शेषफल का घात यदि इसके घात से कम आ जाए, जैसे यहाँ x का घात मैक्सिमम घात 1 है, यहाँ भी x का मैक्सिमम घात 1 है, तो यहाँ तो भाग की प्रक्रिया होगी। लेकिन यदि यहाँ x का मैक्सिमम घात 2 होता और यहाँ 1 आ जाता तो भाग की प्रक्रिया यहाँ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और इसको शेषफल करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो उस समय तक भाग का काम करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, दूसरा भाजक प्राप्त करने के लिए ये जो भाज्य का पहला पद है जो -x है, इसमें इससे भाग देंगे, भाजक के पहले पद से x से भाग देंगे, तो x से x कैंसिल करेंगे तो कितना मर्तों में कटेगा, एक मर्तों में। यहां माइनस लगा हो तो -1 यहां पे आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा -1। अब कह रहा है क्या, दूसरा स्टेप में हमने क्या पढ़ा, यहां पे तीसरे स्टेप में पढ़ा हम लोगों ने कि यह जो भागफल आया है इससे दोनों में मल्टीप्लाई करो, भाजक के प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई करो। तो -1 से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 से जब +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। और गुणनफल जो गुणा करो और गुणनफल को क्या करो, भाज्य के नीचे लिखकर घटा दो। तो बाबू भाज्य के नीचे मैंने तो लिख दिया, और जैसे ही हम घटाएंगे चिन्ह विपरीत हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए तो ऊपर माइनस नीचे प्लस कैंसिल हो गया, 1 प्लस में और 2 प्लस में क्या आ गया, 3। अब जो है ये 3 का जो घात है, यहाँ पे जो भाजक का घात है यहाँ 1 है, और यहाँ 3 के साथ जो है x नहीं है, इसका मतलब है x का पावर 0 है, कम हो गया इसका पावर। तो इसको जो है शेषफल यहां लिख दिया जाएगा, और ये हो जाएगा आपका भागफल। तो लिख देंगे ऐसे, अतः भागफल बराबर 2x - 1 तथा शेषफल बराबर 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक उदाहरण हम लोगों ने समझा, जो उदाहरण नंबर आपकी किताब का एनसीईआरटी का 6 है। ठीक है, यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है या उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट है तो उसका उदाहरण नंबर 6 है आपका। इस चीज को हम लोगों ने यहां समझा। एक और उदाहरण लेते हैं और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं फिर से। आई होप कि यदि आप 50% आपको समझ में आया होगा, तो अब जो है इस वाले उदाहरण से आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जो आपके किताब का उदाहरण नंबर 2 है। क्या है देखिएगा, मैं लिखता हूं, x² प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 5 को, मैं इसको मतलब पावर को इधर उधर इसीलिए लिख रहा हूं ताकि पहला स्टेप मैं दिखा सकूं। ऑलरेडी यदि अरेंज करके दिया है तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। को जो है किससे, तो 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दे, यही क्वेश्चन है आपका, है ना, इससे भाग देना है। तो पहला स्टेप क्या है, भाजक और भाज्य को जो है क्या करना है, तो इसके पदों को घात के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहां पे x इससे भाग देना है, तो लिख देंगे सबसे पहले इसका सोल्यूशन में x² प्लस 2x प्लस 1, इससे हमको भाग देना है इसमें 3x का पावर 3, यहां ज्यादा घात वाला लिखिए, फिर x² प्लस में फिर 2x फिर 5। क्लियर हो गया, ये जो है भाजक हो गया और ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब जो है कह क्या रहा है, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाजक के पहले पद से, भाजक ये है बाबू, इसके पहला पद, इसका पहला पद क्या है x², इससे जो है भाज्य का पहला पद में भाग दो। तो 3x के पावर 3 में x² से हम भाग देंगे, तो ये 2 है ना, ये 2 पावर जो है इसको कट करेगा तो ये वो x बच जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे हो जाएगा 3x बच गया, यही हो गया आपका भागफल का पहला पद। अब जैसे ही भागफल का पहला पद प्राप्त हुआ तो स्टेप 3 में मैंने लिखा है कि इससे क्या करें, भाजक के प्रत्येक पद में गुणा करें, है ना, देखिए गुणा करें, और जो गुणनफल आएगा उसको भाज्य के नीचे लिखकर घटा दें। तो इस 3x से x² में गुणा करेंगे हम लोग, 3x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 3 हो जाएगा।
x का पावर 1 गुणे x का पावर 2 बेस सेम हो तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो x का पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काम कर दिया पहले वाले में गुणा करके। अब इसी 3x से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3x के पहले प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस प्लस गुणा हो गया प्लस हो गया। 3x से 2x में गुणा होगा तो 3 दूनी 6, और x से x में गुणा होगा x का पावर 1, x का पावर 1 तो हो जाएगा x का पावर 2। फिर इस 3x से +1 में गुणा किया जाएगा तो 3x ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको घटा देना है। घटाते हैं बाबू तो चिन्ह बदल जाता है। सबके पहले प्लस है तो माइनस लग जाएगा। ये 3x का पावर 3 प्लस में, 3x का पावर 3 माइनस में, इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस में है और x स्क्वायर क्या है, प्लस में है। इस यहां ये जो है माइनस के साथ है लेकिन ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा -5x स्क्वायर। -3x + 2x ये हो जाएगा -x, और यहां 5 बच गया, इस 5 को भी नोट कर दिया जाता है। ये हुआ जो शेषफल अभी यहां मिला, यह शेषफल है आपका नया भाज्य, है ना। तो जो यहां पे जो नया भाज्य है वो जो शेषफल यहां प्राप्त हुआ है ये है, और फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। यदि इसका घात इसके घात से कम नहीं है तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे, या 0 ये नहीं हुआ है तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे। यानी इसका जो पहला पद है, ये जो भाज्य अभी मिला, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देंगे। तो -5x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, -5 आएगा भागफल। अब इस -5 भागफल को बाबू हम लोग यहां नोट कर देंगे, दूसरा भागफल हो गया। अब इस भागफल से क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे भाजक है इसके प्रत्येक पद में गुणा करेंगे। -5 से x स्क्वायर में गुणा करोगे तो -5x स्क्वायर हो गया। -5 से प्लस, यहां देखो पहले माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 से 2 में गुणा करोगे तो 10, और x है तो x, माइनस यहाँ 1 के पहले प्लस है तो माइनस, 5 एकम 5, इसको मैंने नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको घटाना है, और घटाते हैं जैसे ही तो चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो यहां भी प्लस, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहां ऊपर वाला देखिए तो -5x स्क्वायर, नीचे वाला +5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये +10x -x तो ये आ जाएगा 9x, +5 और +5 हो जाएगा क्या, 5 5 10। अब यहां पे जो आया, ये जो शेषफल आया, क्या ये भाजक बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहां जो इसका घात है, x का घात कुछ नहीं तो 1 है, और यहां x का घात 2 हो गया। तो यहां इसको यहीं पे रोक देंगे और लिख देंगे क्या बाबू, इसको लिख दिया जाएगा शेषफल। शेषफल तो अतः भागफल बराबर 3x - 5, शेषफल बराबर ये 9x + 10, और ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। जो भी चीज मैं बताना आपको चाह रहा था, जो भी मैं सिखाना चाह रहा था, आप सीख पाए होंगे। यदि अभी भी आपको सीखने में परेशानी है तो एक बार जो है वीडियो को जरूर फिर रिवाइंड करके देखें, जरूर आप सीख पाएंगे। ठीक है, आइए एक चीज और हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे, जिसको जो है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। उसको जानने से पहले कुछ चीज को समझ लीजिए। यह जो है, इसको मैं बता रहा था कि ये भाजक है, और जिसमें हम भाग कर रहे हैं ये क्या है, भाज्य है, और ये जो आया इसको भागफल कहते हैं, और यहां जो प्राप्त हुआ है तो शेषफल ही कहते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो याद रखना है गाइज कि भाज्य को हम लोग जो है बहुपद के सेंस में px से दिखाते हैं, और जो भाजक है उसको जो है gx से दिखाते हैं, और जो भागफल है उसको जो है qx से दिखाया जाता है, और जो शेषफल है उसको
RX से दिखाते हैं, सूचित करते हैं। तो क्या है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम? मैं इसको क्लीन करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। वैसे एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने जाना था कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम? जो हम लोग अभी जानते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी को यहां कहेंगे px बराबर gx गुणे qx प्लस rx को जो है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम है ना कहते हैं। ये आप संक्षेप में इस बात को याद रखेंगे, ये कंडीशन होता है, ये शर्त होता है। वैसे यदि एग्जाम में आपको लिखने के लिए आ जाए तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप लिखेंगे ताकि जो है आपको कंप्लीट नंबर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप।